हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी आंसर। आज मैं आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी मेजर का पेपर शेयर करने वाली हूँ। यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। मेजर सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जिसमें नोट दिया हुआ है सभी तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के समक्ष दिया गया है। इसमें हम देखेंगे सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। नोट दिया हुआ है निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी आपको इसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1। बेसिलियस प्रजाति के बैक्टीरिया का मूलभूत संरचना कौन सा है? विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलियस स्पीसीज? ऑप्शन नंबर ए, रॉड शेप्ड नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर बी, रॉड शेप्ड इंडोस्पोर फॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर सी, स्पेरिकल शेप्ड इंडोस्पोर फॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर डी, स्पेरिकल शेप्ड नॉन इंडोस्पोर फॉर्मिंग। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बैक्टीरिया का आदर्श जनरेशन समय कितना होता है? व्हाट इज़ आइडियल जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया? ऑप्शन नंबर ए, 30 to 90 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, 20 to 60 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, 10 to 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, 5 to 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन प्रतिरक्षा कोशिका नहीं है? विच इज़ नॉट अ इम्यून सेल अमॉन्ग टू द फोर? ऑप्शन नंबर ए, स्टेम सेल। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फेटिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, टी सेल। ऑप्शन नंबर डी, एनके सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सभी एंटीजन की विशेषताएं केवल ऑल एंटीजन्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ओनली। ऑप्शन नंबर ए, एक्सोकिज्म। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्मिटी। ऑप्शन नंबर सी, मोर केमिकल कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर डी, जनरल मॉलिक्यूलर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। खसरा के इन्फेक्शन को कौन सा टीका रोकथाम करता है? मिसेल्स इन्फेक्शन कंट्रोल्ड बाय विच वैक्सीन? ऑप्शन नंबर ए, बाय डिप्थीरिया वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी, बाय MMR वैक्सीन। ऑप्शन नंबर सी, बाय न्यू मॉलिक्यूलर पेप्टाइड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर डी, बाय rRNA बेस्ड वैक्सीन। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। नोट दिया हुआ है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। शब्द सीमा 250 शब्द है, यानी आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मानव समाज में सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग का महत्वपूर्ण विवरण दीजिए। गिव द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द ह्यूमन सोसाइटी। जिसके अथवा और में दिया हुआ है बैच और सतत कल्चर के बीच बुनियादी अंतर को समझाइए। एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बैक्टीरिया के ग्रोथ की गणितीय अभिव्यक्ति प्रदान करें। प्रोवाइड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जिसके अथवा और में दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ मेजरमेंट की टर्बिडोमेट्रिक विधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द टर्बिडोमेट्रिक मेथड ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चित्र के साथ भक्षण कोशिका फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस विथ डायग्राम। जिसके अथवा और में दिया हुआ है प्रतिरक्षा कोशिका निर्माण और परिपक्वता में अस्थित मज्जा की क्या भूमिका है? संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ बोन मैरो फॉर इम्यून सेल जनरेशन
and maturation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एंटीजन एडजुवांट पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द एंटीजन एडजुवांट, जिसके अथवा और में दिया हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम की सहनशीलता तंत्र के बारे में विवरण दीजिए। गिव द डिटेल अबाउट टॉलरेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेमिनार वायु प्रवाह के अनुप्रयोग में कार्य करने का विवरण प्रदान करें। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, जिसके अथवा और में दिया हुआ है जीवित गिनित वैक्सीन के अनुप्रयोग का विस्तार से वर्णन करें। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। नोट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। शब्द सीमा 500 शब्द है, यानी आपको 500 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बैक्टीरिया के वर्गीकरण एवं विकास के इतिहास का विवरण प्रदान करें। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जीवाणु वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से समझाइए। राइट डिटेल अबाउट द डिफरेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू इफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिरक्षा तंत्र कौन कौन सी है? प्रत्येक तंत्र के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। What are the different types of immune system? Explain their function in immune cell generation. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित के बारे में विस्तार से समझाइए। राइट डिटेल अबाउट द फॉलोइंग, जिसमें पहला है मैक्रोफेगस, दूसरा है न्यूट्रोफिल, तीसरा है इसिनोफिल, चौथा है बेसोफिल और 5वां है मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जन्मजात और अर्जित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बीच क्या क्या अंतर है? विस्तार से समझाइए। गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में विस्तार से लिखिए। राइट डिटेल अबाउट द मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विभिन्न प्रकार की इलीजा तकनीकों और इसके उपयोगों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलीजा टेक्निक्स एंड इट्स यूजेस। ये था बायोटेक्नोलॉजी मेजर 2 का पेपर। ऐसे ही यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन पेपर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी आंसर और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।